हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2014 द TR इंडस्ट्रीज बाउट अ मशीन फ्रॉम द विनोद मशीन कंपनी ऑन द हायर परचेज सिस्टम। मतलब 1 जनवरी 2014 को TR इंडस्ट्री जो है वो एक मशीन खरीदती है विनोद मशीन कंपनी से हायर परचेज सिस्टम पर। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 2,65,350। मशीन का कैश प्राइस जो है वो 2,65,350 रुपया एंड द पेमेंट वाज टू बी मेड एज अंडर, और उसका पेमेंट इस प्रकार से होता है 5,350 ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। यानी कि जब मशीन ख़रीदा जाता है तो उस टाइम डाउन पेमेंट 5,350 रुपया किया जाता है एंड द बैलेंस इज़ 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,05,000, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको 3 बराबर की किस्तों में 1,05,000 रुपये के हिसाब से किया जाता है। 10% इंटरेस्ट इज़ चार्ज बाय द वेंडर, और जो वेंडर है उसके द्वारा उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेज बुक्स। हायर परचेज बुक्स में जो है आपको जर्नल एंट्री पास करना है एंड क्लोज द ईयरली ऑन 31 दिसंबर, और इसके बुक जो है प्रत्येक साल 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को जो है इसके बुक्स बंद किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जिसमें कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का। तो उसके लिए एक कॉलम होगा डेट ऑफ पेमेंट्स, यानी कि इसमें किस किस दिन पेमेंट हुआ है उसका कॉलम होगा। एक कॉलम होता है अमाउंट ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है वेंडर को उसका कॉलम होता है। एक हो जाता है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इसमें है 10% पर एनम के हिसाब से, यानी कैलकुलेशन का एक कॉलम दे देंगे और एक जो पैसा आएगा उसका अमाउंट उसको लिख देंगे। उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो पैसा आएगा वो हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना कितना बचेगा उसको निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको 1 जनवरी 2014 को परचेज किया गया था, कितना रुपया में किया गया था, सबसे लास्ट कॉलम में 2,65,350 रुपया में, जिसमें से डाउन पेमेंट 5,350 रुपया कर दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे 5,350 रुपया को। तो मेरा जो है वो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,60,000 आ जाएगा। अब इस पर 10% का इंटरेस्ट निकालना है, तो 2,60,000 का 10% 26,000 आ जाएगा, और 1,05,000 जो है वो उसका आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। तो 1,05,000 में से 26,000 को माइनस कर देंगे तो 79,000 उसका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, यानी कि कैश प्राइस हो गया ये। अब इस कैश प्राइस को क्या करेंगे, 2,60,000 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1,81,000 रुपया। अब इस 1,81,000 रुपया का 10% हम निकालेंगे तो आएगा 18,100। तो 1,05,000 में से 18,100 को जब माइनस करेंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 86,900। ये हो गया कैश प्राइस सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब इसको हम जब घटा देंगे 1,81,000 में से 800 में से, तो मेरा जो है 86,900 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 94,100। अब इस 94,100 को जो है, चूँकि ये इंस्टॉलमेंट प्राइस जो था 1,05,000 उससे कम है, इसलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, तो 1,05,000 में से 94,100 को माइनस कर देंगे तो 10,900 लास्ट जो है, यानी तीसरा इंटरेस्ट आ गया। तो इसमें 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना कितना आया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 26,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 18,100, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 10,900। टोटल इंटरेस्ट जो हो गया वो 55,000 हो गया। टोटल कैश प्राइस हो गया 2,65,350 रुपया, और टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया 3,20,350 रुपया। तो फर्स्ट हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, और एनालिटिकल टेबल से हमको कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों निकल चुका है। अब जर्नल एंट्री करेंगे, तो इसके जर्नल एंट्री के 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट मेथड जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसेट्स एक्रूअल मेथड, और एक होता है आपका क्रेडिट एक्रूअल मेथड जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से जब जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ टीआर इंडस्ट्री यानी हायर परचेजर के बुक में, तो सबसे पहला एंट्री होता है जो एसेट्स परचेज किया गया उसका। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विनोद मशीनरी कंपनी अकाउंट, जो कि वेंडर कंपनी है, उसको डाउन पेमेंट किया गया 5350। तो फर्स्ट एंट्री हो गया डाउन पेमेंट का। सेकेंड एंट्री, अब उसको जो है डाउन पेमेंट जो हुआ उसको पहला ड्यू हो गया, दूसरा विनोद मशीन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट उसको पेमेंट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद मशीन कंपनी अकाउंट। फर्स्ट ईयर का जो है कैश प्राइस 79,000 था, उसका इंटरेस्ट 26,000 था, दोनों को जोड़ के 1,05,000 आपका पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो आपका इंटरेस्ट हुआ उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे विनोद का मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 1,05,000 रुपये का। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए 26,000 का। इसके बाद सेकेंड ईयर में मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद मशीन अकाउंट। मशीन सेकेंड ईयर का कैश प्राइस था आपका 86,900 और उसका इंटरेस्ट 18,100, दोनों को जोड़ दिए 1,05,000। अब उसके बाद में पेमेंट कर देंगे विनोद मशीन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,05,000। फिर उसके बाद में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 18,100। अब थर्ड और लास्ट ईयर में क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद मशीन अकाउंट 94,100, 10,900, दोनों को जोड़ के 1,05,000। और फिर विनोद मशीन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,05,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि प्रत्येक ईयर जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट डे मैं इसका सेकेंड मेथड बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय।